वीरो देखो तो शशि में है उज्ज्वलता और शीतलता भी। यह नहीं समझ में आता है क्यों है इसमें श्यामलता भी। संभव है विधि ने पूर्ण न हो, इस कारण ऐसे किया इसे। सुंदरता ही के साथ साथ काला धब्बा भी दिया इसे। संभव है चंद बनाने में कौशल अति ब्रह्मा जी का। लग जाए कुदृष्टि नहीं इसमें, काढ़ा यह काला टीका है। मुझको प्रतीत होता है भूतल की शशि पर माया है। कृष्णांग इसी कारण यह पृथ्वी की इस छाया है। सागर मंथन से निकला है अमृत का उजलापन इसमें। कुछ कुछ है विष का भी प्रभाव, जिसका है धुंधलापन इसमें। पाकर के तेज सूरज का यह रजनी में प्रकाश भरता है। हरता है जग का अंधकार, इसलिए सांवला दिखता है। हे राघव क्षमा करना मुझको, रहता है पाप न छुपा हुआ। आचरणों में जो दूषण है वही कलंक यह लगा हुआ। हे प्रभु, श्री रामचंद्र को निरख चंद्र निर्भय हो आगे बढ़ता है। प्रभु की श्यामल छवि है उसमें, यह उनकी ही श्यामलता है। नक्षत्रों को कर तेज मंद निशिपति जो नभ पर छाया है। जो ही असुरों को कर परास्त रघुपति ने सुयश कमाया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मां शारदा बिल्डिंग मटेरियल अवनीश पांडे की तरफ से श्री रामलीला समिति तिल्ठी को 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति तिल्ठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। तुलसीदास चाट भंडार विकास अग्रहरी की तरफ से श्री रामलीला समिति तिल्ठी को 101 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति तिल्ठी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरतारक बहुभाति पुकारी। नगर लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कहे दस कंधर पोचा। मृत्यु के भयवश युद्ध छोड़ना कायरता है।
अब चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। डरवश जो छोड़ू रण करना है वीरों का यह धर्म नहीं, हिम्मत हारू है कायरपन यह सत्पुरुषों का कर्म नहीं। जो ठानी है अपने दिल पर पूरी कर दिखलाऊंगा, मर जाऊंगा यदि लड़ते लड़ते नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। रक्षा कर सके न लंका की कोई ऐसा दिखलाता, बलवान न कोई रहा यहाँ जो मदद हमारी कर पाता। तब दस कंठ विविध विधे समुझाई सब नारे, नश्वर रूप जगत सब देखम हृदय विचारे। हे मंदोदरी मेरी प्यारी मन अंदर थोड़ा धीर धरो, जो होगा देखा जाएगा, हे देवी थोड़ा सब्र करो। क्यों वृथा विलाप करे रानी, एक दिन तो सबको जाना है, जिसने भी जग में जन्म लिया उसको तो एक दिन मरना है। देखो कुछ मेरी और प्रिय, मैं तनिक नहीं घबराता हूँ, क्या मरना और क्या जीना है कुछ भेद नहीं लिख पाता हूँ। 1 लाख बेटे मेरे दिग्गज समान बलशाली थे 1.25 लाख नाती मेरे वे हरिदल कुल के घाती थे। नहीं शंका मुझे किसी की तपस्वियों का मान घटाऊंगा, सुत मेघनाथ के मरने का बदला मैं प्रिय चुकाऊंगा। अब देखना आगे क्या होगा, निज बल वैभव दिखलाऊंगा, शिव सम्मुख जाया कर्षण मंत्र से रावण को बुलवाऊंगा। बहुरी हर्ष जोरे उकर बीसा, मंत्र कर सक जपद सभाला, अहिरावन चित डोल पताला। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अहि रावण मेरी आज्ञा मानो, पाताल लोक से वापस आओ। अहि रावण मेरी आज्ञा मानो, पाताल लोक से वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। कहलंकेश कवन दुख
लोक बाग घर धन पुरवन प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। हे तात, कहो क्या आज्ञा है, किस कारण मुझे बुलाया है? क्या हुआ विलंब मुझे थोड़ा, जो चेहरा पित मुरझाया है? चिंता सी छाई है मुख पर, नैनों से नीर बहाए हो। बतलाओ मुझको बतलाओ, किससे प्रभु आप सताए हो? हे पिताश्री, कहिए, यहाँ सब कुशल पूर्वक तो है ना? है पुत्र, कुशलता नहीं यहाँ, लंका पर आफत आई है। दो तपसी बच्चों ने मिलकर निज घर पर करी चढ़ाई है। वे दोनों लड़के राम लखन राजा दशरथ के जाए हैं। कपियों के दल को लेकर के लंका पर चढ़कर आए हैं। लाखों दानव मारे उसने, कुंभकर्ण को मार दिया। जो महावीर रणबाका था, घननाद का भी संहार किया। हे तात, मुझे यह बतलाओ, उसने इन सब को मारे क्यों? संग्राम हुआ यह किस कारण? वह बन गए शत्रु हमारे क्यों? उन दोनों तपसी बच्चों ने शूर्पणखा का अपमान किया। उसने बस परिचय पूछा था, फिर काट नाक और कान दिया। मैंने भी इसके बदले में उनकी नारी का हरण किया। लांग समुद्र आ लंका पर उसने यह भीषण रण किया। कारण बस यही लड़ाई का तुझको सब सत्य बताई है। अब जा बदला ले उन सब का, इसमें क्यों देर लगाई है? लंकेश, मुझे इस झगड़े में नहीं कुशल दिखाई देती है। ज्यों ज्यों विचार मैं करता हूँ, त्यों त्यों बेचैनी बढ़ती है। इतने पराक्रमी वीरों का जब पल भर में संहार हुआ, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। इसलिए हुआ है अब तक जो, इसलिए हुआ है अब तक जो, उसका अब पश्चाताप करे। तजकर उनसे सब बैर भाव, जाकर शरण मिलाप करें। यदि क्षमा याचना करूं जाए तो कायरपन कहलाएगा। थोड़े से जीवन में बेकार दाग लग जाएगा। अच्छा माना अवतारी है, अच्छा माना अवतारी है, तो बात ही है क्या डरने की। हथय धन्य भाग्य जो मिले घड़ी, श्री हरि के हाथों मरने की। जो किया विभीषण भाई ने, अफसोस उसी का भारी है। सब भेद बताया लंका का, मुझसे कीन्ही गद्दारी है। पक्का विश्वास न हो जब तक, रावण तब तलक न मानेगा। कुछ भी हो पर मरते दम तक, अपने दम पर रण ठानेगा। ठीक है पिताश्री, आप चिंता को त्याग दीजिए। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। धीरज रखिए अपने मन में। मैं आज रात को जाऊंगा, भर लूंगा भेष विभीषण का, फिर माया चाल रचाऊंगा। उन दोनों तपसी लड़कों को सोते ही आज चुराऊंगा। पाताल पुरी में ले जाकर देवी की भेंट चढ़ाऊंगा। अच्छा है यदि मानो दोनों, अच्छा है यदि मानो दोनों, फिर सारा यज्ञ करूंगा मैं। यदि साक्षात भगवान हुए तो उनके हाथ मरूंगा मैं। हे पिताश्री, अब मुझे आप युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। विजयी हो पुत्र। अस कहि बचन प्रबोधित शीस नाई बल भारी।
रघुपति कटक निज देवी दुलारी। आयौ रघुपति कटक निज देवी दुलारी। घनश्याम उपाध्याय सुब्बत की तरफ से कमेटी के समस्त पात्रों को, बच्चों को 501 रुपए का पुरस्कार मिठाई खाने के लिए मिला है। समिति आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। रावण के पाठ पर आदित्य दुबे डॉक्टर के द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर साहब को श्री रामलीला समिति तिल्ठी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। मां शारदा बिल्डिंग मटेरियल अवनीश पांडे की तरफ से श्री रामलीला समिति तिल्ठी को 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति तिल्ठी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। जल्दी और तेज से बांधो। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं सागर तट पे जाऊं संध्या बंदर करने के लिए। जो आज्ञा प्रभु। आगे के प्रसंग में अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया है, आप लोग समझते रहिए। हे महाराज सुग्रीव, सारी सेना संग्राम करते करते थक चुकी है, अतः आप हनुमान को रक्षक नियुक्त करके सभी लोग विश्राम कर लीजिए। चलो तब वो मजे गए और ऊपर चढ़ा
तेरे राम जी के आगे किसकी गली दाल किसकी गली दाल किसकी गली तूने जानी नहीं है तूने जानी नहीं लानत खत की बजाएगा पुकारे हनुमान चुटकी राम राम रे छोड़ कट जाएंगे संकट झटपट कट जाएंगे संकट झटपट मणिकांत दुबे पत्रकार जी की तरफ से हनुमान जी के इस नृत्य पर 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति तिल्ठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। अरे विभीषण जी, इतनी रात्रि में कहां से आगमन हो रहा है? हे पवन पुत्र, मैं प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेके सागर तट पे संध्या बंदन करने गया था, इसी हेतु आने में कुछ विलंब हो गया है। अच्छा, जाइए अब आप भी विश्राम कर लीजिए। सवेरा हो गया। जय श्री राम। जाके बानर देखिए जितनी सरिता और देखिए जितनी प्रभु का प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? भैया लक्ष्मण कहाँ है? प्रभु प्रभु किधर गए? अभी तो यही विश्राम कर रहे थे। हे महाराज सुग्रीव, प्रभु यहाँ पे कहाँ गए? यहाँ से प्रभु प्रभु हे नाथ, भैया लक्ष्मण, आप कहाँ चले गए? हे नाथ, हे कृपा निधान, हे प्रभु, हे भैया लक्ष्मण, आप कहाँ चले गए? यह तो एक विकट बात, क्या जाने इसका छोर कहाँ। हे बहते हुए समुद्र बता, अपने प्रभु हैं किस ओर कहाँ। जिसने सीता का हरण किया
जिसने सीता का हरण किया, क्या उसने हरा राम को भी? निर्दयी निशाचर हत्यारा ले भागा दया धाम को भी। ऐसा है तो सारी लंका सागर में आज बहा दूंगा, 10 मुख के 100 टुकड़े कर गिद्धों का ग्रास बना दूंगा। हे पामर पापी सावधान, अब हनुमान भयंकर है। कल तक लंका दाहक था, आज पूर्ण भयंकर है। कहीं न विभीषण की गति जाई, तेरे वास्त जंघे लवाई। हे पवन पुत्र, धैर्य रखो। जिन्होंने खर, दूसर, त्रिसरा, मेघनाथ शक्तियों का दमन किया है, उसका कोई क्या कर सकता है? और बताओ, कल रात्रि को कौन आया था? कल रात्रि जब मैं पहरे पर था, तब आप कहीं से आए थे? उस घनघोर अंधेरे में कुछ बात नहीं कर पाए थे। विश्राम की बात बता करके तब आप प्रभु की ओर गए। अतएव आप ही बतलाए किस तरह युगल किशोर गए। हे पवन पुत्र, मैं तो संध्या के समय से ही प्रभु राम के चरणों में था। उसके बाद आज्ञा लेकर सागर तट पे संध्या बंदन चला गया था। आप इस तरह से क्यों ध्यान रहे हैं? चंद्रोदय के उपरांत रहा मैं तो प्रभुवर के सेवा में, फिर उर चरणों के समीप सोया कुछ गहरी निद्रा में। जब उस पल बैरन आंख खुली, जब कपितल में कोलाहल था, सोए थे जहां कृपा सागर, सूना सब शयन स्थल था। हाँ, अब आया समझ में, क्या है ये उत्पात। एक संदेश सुसेन ने कहलाया कल रात, रावण का बेटा अहिरावण पाताल लोक से आया है, निश्चय ही अधियारे का कौतुक जहां फैलाया है। मेरे स्वरूप में था वही, मेरे स्वरूप में था वही, प्रभुवर को उठा ले गया है। दुख भंजन इस बात छीन, दुष्ट दुख हमको दे गया है। अब चाहिए कोई हिम्मत वाला, अब चाहिए कोई हिम्मत वाला, जो पाताल लोक शीघ्र जाए, अहिरावण का करके संहार श्री राम लखन को ले आए। हे शंकर सुवन, हे केसरी नंदन, हे पवन पुत्र, मत देर करो। पापी को मजा चखाना है, मत व्यर्थ में यहाँ अबेर करो। यह काम आप कर सकते हो, नहीं कोई और इस लायक है। बिगड़ी है आज राम जी की, नहीं कोई और सहायक है। लंका में श्री राम राज, वानर मंडल की लाज रहे। फिर आज सुनाओ गाज रही, जीवित यह समाज रहे। प्रभु की कृपा सदा मुझ पर साहस के कार्य कराती है। फिर एक बार इस सेवक को उधर पथ पर ले जाती है। हे वीरो रहना सावधान, हे वीरो रहना सावधान, कोई बात नहीं मैं जाता हूँ। मेरा तो धर्म सदा से है, स्वामी का पता लगाता हूँ। जय श्री राम। तुरंत पता नहीं छन गया, अहिरावण प्रभु सत भय।
द्वारपाल कर ध्वज कपि संताप कहत दोही। आज नगर का पहरा बड़ी ही चतुराई से देना, यह आदेश महत्वपूर्ण है। आप निश्चित रहिए महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मुद्दत के बाद खुली किस्मत, स्वामी ने मुझको याद किया है, खूब सुनहरा मौका जो कुछ आदेश दिया मुझे। ऐ हमदम गदा, ऐ हमदम गदा समझ जा तू, सर तेरा चूम रहा हूँ मैं, अब मेरी लाज पूरी रखना, पहरे पे घूम रहा हूँ मैं। इस वक्त अगर कोई आएगा वो बेमौत मारा जाएगा, स्वामी की शान बढ़ा करके यह दास अमर हो जाएगा। डरहि मोहि डरना, जित दीपक न पतंग डेरा, मारुत सुत करहु मैं बालक, स्वामी भक्त भंजन कालक। ठहरो, कभी सुन ले हूं तुम मम स्वामी का आदेश, आज किसी का नगर में अब होगा नहीं प्रवेश। यदि आज्ञा स्वीकार न की उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा है वृद्ध कपि अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहां से लौटे आप बानर के नाते कहता हूं, मैं मकर ध्वज कहलाता हूं, कपिवर हनुमत का बेटा हूं। है ब्रह्मचर्य खंड मेरा, संसार जानता जिसको है, हनुमान है और क्या कोई, यह पिता बताता जिसको है। मैं ही तो केवल हनुमत, नहीं दूजा कोई दुनिया में, संतान न पैदा हुई मेरी अभी तलक इस दुनिया में। करके अनसुनी बात मेरी, करता फिर सोच किस लिए है, इस खौफ के तेरे ये खट्टे दांत किस लिए हैं। वत्स मकरध्वज, मुझे एक बात बतलाओ, जिसका सुत कहलाता है उसका तो कुछ काम बता उस सूरवीर का, फिर उसका पूरा नाम बता। हे महाबली, अब धैर्य धरो, क्यों बढ़ा रहे हैं शंका को। है पिता वही हनुमत मेरे जो जला चुके हैं लंका को। मैं ही वो हनुमत वीर हूँ
प्रभु का आज्ञाकारी हूँ। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। करके लंका का दहन तात, जब जल में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्वाल से, मिल गया विचित्र दैवकम मकर ध्वजा लाली से। हे पिताश्री, आपके यहाँ पाताल लोक आने का क्या प्रयोजन है, कृपया बतलाइए। जिस कारण यहाँ मैं आया हूँ वह सारा हाल सुनाता हूँ। मैं राम लखन का किंकर हूँ, श्री राम दूत कहलाता हूँ। हर लाया उनको वही रावण, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। इस हेतु हुआ मेरा आना, सच है कुछ नहीं छुपाता हूँ। हे पिताश्री, मैं पाताल लोक के अधिपति अहिरावण का सेवक हूँ। सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। सुनिए हे तात, आप यह बतलाएं, इस समय कर्म क्या है मेरा। है कर्मशील, है कर्मवीर, कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ। तुम निश्चय ही मेरे सूत हो, यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का, तुम अहिरावण के किंकर हो। मैं महावीर कहलाता हूँ, तो तुम भी युवक वीरवर हो। तुम अपना कर्तव्य करो, मैं अपना कर्म निभाता हूँ। उस अहिरावण का कर संहार रघुवर को लेकर जाता हूँ। जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है, तो कैसा बाप और बेटा। हम दोनों में मल्ल युद्ध हो, बस इसी ठोर बेटा। अब शक्ति करेगी न्याय कौन, अब शक्ति करेगी न्याय कौन। निज जननी कानी का जन है, फिर भी तुम मत्स्यानंदन हो, हनुमान अंजनी नंदन है। आप धन्य है पिताश्री, मुझे आप पर गर्व है। जय श्री राम। सुतहि पूछते बाध भवानी, चले बहोरी विलंब बड़ी जानी। धरि लघु रूप हो जय श्री राम। जीव सजीव पर नहीं हनुमान और मकर ध्वज की इस बात पर
श्री शारदा बिल्डिंग मटेरियल अवनीश पांडे की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हुआ है। श्री रामलीला समिति तिल्ठी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। 501 रुपए का पुरस्कार सक्सेस डिजिटल लाइब्रेरी तिल्ठी श्री विजय राकेश दुबे जी की तरफ से प्राप्त हुआ है। आपको भी श्री रामलीला समिति तिल्ठी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है।